अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स के साथ भी गिवन हैं और स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप तमाम क्वेश्चंस देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले इसके नाम को देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। सो हमारे लिए फैक्टराइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखें यहाँ पर आपको स्क्रीन पर फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन नजर आ रही है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको। इसकी डेफिनेशन है, इफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x into h of x, then each of the polynomial g of x and h of x is called a factor of p of x। यानी कि यहाँ पर उसने कहा है कि पोलिनोमियल को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये फोर्थ चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। आप जस्ट ये समझ लें कि पोलिनोमियल किसी भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ p ऑफ x। ये देखें, मैं p ऑफ x लिख लेता हूँ। तो p ऑफ x को हम अगर इस तरह लिखें, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ x। तो ये जो g ऑफ x और h ऑफ x मैंने लिखे हैं, ये g ऑफ x एंड h ऑफ x ये फैक्टर होंगे p ऑफ x के। मिसाल के तौर पर मैं फर्ज करता हूं कि 6 p ऑफ x है, तो फिर g ऑफ x क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हम लिख सकते हैं 6 को। तो 2 और 3 ये फैक्टर है हमारे पास 6 के। तो 6 को हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। तो ये गिवन पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू 6। तो g ऑफ x की जगह हमारे पास क्या आया, 2 आया, और h ऑफ x की जगह हमारे पास क्या आया, 3 आया। यानी कि किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के अमल को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और फैक्टराइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टराइजेशन से हमें ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं सिंपल एक्सप्रेशंस बन जाती हैं, और उनको फिर मजीद सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 6 टाइप्स हैं जिन की हमने 6 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जिनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। लेकिन मैं टाइप जो है उनको समझाने से, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है पेपर में कि कौन सी टाइप आई हुई है। तो ये आपने कुछ चीजें हैं जो अपने जहन में रखनी है, जिनको मद्देनजर आके हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, तो फिर आपको समझ आएगी कि कैसे हम इसको लेके चलेंगे। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2ab माइनस 4abx प्लस 2ab और d। यहां पर देखें, हमारे पास इस टाइप में यह है कि 3 टर्म्स गिवन है। यहां पर हमारे पास 4 टर्म्स भी गिवन हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि सबसे पहले जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यानी कि जिस इस क्वेश्चन में हमें अगर पेपर में आ जाए तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास टर्म्स कितनी आ रही हैं इसमें। अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं। देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है। यानी कि माइनस और प्लस हमारे पास ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास टर्म्स कितनी आ रही हैं। तो टोटल हमारे पास ये 3 टर्म्स आ गई। अब सबसे पहले हम देखेंगे इन तीनों टर्म्स में से कॉमन चीज क्या है, यानी कि इन तीनों टर्म्स को कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो देखें, यहां पर हमारे पास इन टर्म्स में ये जो 3 टर्म्स आ रही हैं, तीनों नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड होते हैं। देखें, ये भी 2 पर डिवाइड होता है, ये भी 2 पर डिवाइड होता है, और ये भी 2 पर डिवाइड होता है। यानी कि 2, 4 और 2, ये तीनों नंबर 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। इसी तरह हमारे पास इन तीनों टर्म में ए भी कॉमन है, यानी कि ए इसमें भी आ रहा है, दूसरी एक्सप्रेशन में भी ए आ रहा है, और तीसरी एक्सप्रेशन में भी ए आ रहा है। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी बी मौजूद है, सेकंड एक्सप्रेशन में भी बी मौजूद है, और थर्ड जो है टर्म हमारे पास उसमें भी बी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये जो पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें हम कॉमन ले लेंगे 2ab। तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा
एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी। हम यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, हम इक्वल का साइन डालेंगे, 2 लिखेंगे, a लिखेंगे और b लिखेंगे। आगे ब्रैकेट देखें, हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, इसमें से हमने 2ab निकाल लिया है, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जस्ट c आ जाएगा, माइनस इसी तरह जो हमारे पास सेकेंड टर्म है, क्योंकि 4 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आंसर आता है, 4 डिवाइड बाई 2 2 आंसर आता है, तो ये 2 बाहर आ चुका है, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह ए भी हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x। इसी तरह हम यहाँ पर भी 2a भी बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस d। तो इस तरह हमारे पास ये जो गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी, इसको हमने 3 टर्म्स देखें लिखी हुई थी, तो हमने 2 के प्रोडक्ट के तौर पर लिख लिया। देखें, एक हमारे पास टर्म आ रही है 2ab और दूसरी टर्म हमारे पास आ रही है c इंटू c माइनस 2x प्लस डी। तो देखें, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने 2 टर्म्स के मल्टीपल के तौर पर लिख लिया। तो इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 9xy माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 18y स्क्वायर। अब देखें, ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गई है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसके सामने भी कर सकते हैं या इक्वल लगा के नीचे भी कर सकते हैं। तो इसको हम सामने सॉल्व कर लेते हैं इक्वल लगा के। अब देखें, हमारे पास अगेन यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, 9xy है, 12x स्क्वायर y है और थर्ड टर्म है हमारे पास 18y स्क्वायर। अब देखें, 9, 12 और 18 ये तीनों नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर हम सबसे पहले 3 टाइप कर लेंगे। तो 3 हमने लिख लिया। आप देखें, इन तीनों एक्सप्रेशन में हमारे पास इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है और इसमें भी y आ रहा है। x फर्स्ट 2 में था, थर्ड में x नहीं था, इसलिए हम x को कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि y तीनों में है इसलिए हम y को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमने 3y यहाँ पर लिख लिया। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बार 9 होता है, तो जस्ट हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। y हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में x, आगे माइनस, आगे हमारे पास यहाँ पर ये 12 था, तो 12 पर 3 का टेबल हमारे पास 4 टाइम्स जाता है। सो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे और x के एज इट इज आ जाएगा। और क्योंकि y तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो सो y हम नहीं लिखेंगे। आगे प्लस 18 है हमारे पास यहाँ पर, तो बाहर हमने क्योंकि 3 लिखा है, तो 6 3 टाइम्स 18 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा। और आगे y स्क्वायर है, क्योंकि एक y हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर एक हमारे पास y आ जाएगा। तो इस तरह देखें, जो दूसरा पॉलिनोमियल या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी ये वाली, इसको भी हमने फैक्टराइज कर लिया है और इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है 3y इंटू 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6y। इसी तरह हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास है माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9x y स्क्वायर इज इक्वल। आप देखें, यहां पर हम चाहें तो यहाँ पर देखें नेगेटिव साइन हमारे पास आ रहा है, ये -3x है, ये -3x है और ये +9 है। अब हम चाहें तो -3x कॉमन ले लें या +3x कॉमन ले लें, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से भी हमारे पास माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। अगर हम माइनस साइन बाहर कॉमन नहीं लेते तो माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। -3 के साथ साथ क्योंकि तीनों टर्म में हमारे पास x भी मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है, सो हम इस क्वेश्चन में -3x कॉमन लेंगे। देखें, यहां पर हम लिखेंगे -3x, क्योंकि -3x इन तीनों टर्म में आ रहा है, तो ब्रैकेट में हमारे पास x की पावर देखें यहाँ पर 1 है, ये x की पावर 2 है, तो एक x हम
लिख लेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, और -3 हमारे पास बाहर आ चुका है, तो -3 हमने बाहर लिख लिया, और y भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि y हमारे पास कॉमन नहीं आता। नेक्स्ट दूसरी टर्म है -3x, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर हम +1 लिखेंगे, क्योंकि जब माइनस नंबर कॉमन लिया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस का नंबर आ जाता है। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर प्लस का साइन है, +9 है, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, सो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। 9 है तो 9 को 3 टाइम्स 9 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। x हमने कॉमन ले लिया तो x नहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जस्ट वाई स्केयर आएगा। इस तरह इस थर्ड पार्ट की भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट भी इसका हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखें फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 5ab स्क्वेयर c क्यूब -10a स्क्वेयर b क्यूब c -20a क्यूब b और c स्क्वेयर। अब देखें इस एक्सप्रेशन में हमारे पास तीनों जो एक्सप्रेशन है उनमें a b c आ रहा है, और पहले नंबर पर जो हमारे पास कांस्टेंट है वो 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है। अब देखें 5, 10 और 20 ये तीनों नंबर 5 पर डिवाइड हो जाते हैं, तो एक तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, और दूसरा इन तीनों नंबर्स में a b c आ रहा है। देखें इसमें भी a b c आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में भी ABC है, इसमें भी ABC है, और इसमें भी ABC है, तो हम ABC को भी कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A, B और C। 5 ABC हमने कॉमन ले लिया। अब देखें ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 5 1 टाइम्स 5 होता है, तो यहाँ पर 1 आएगा, और अगर 1 आ रहा हो तो हम 1 लिखते नहीं है। आगे A हमने बाहर कॉमन ले लिया, B की पावर 2 है, एक B बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक हमारे पास B बचेगा। उसके बाद C की पावर 3 है, हमने एक C बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर C का स्क्वायर आएगा। माइनस आगे 10 है, तो 5 2 टाइम्स 10 होता है, सो यहाँ पर 2 आएगा। तो एक A, एक B और एक C कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर पावर एक एक रिड्यूस हो जाएगी इन तीनों की। A की पावर 1, B की पावर 2 और C क्योंकि बाहर आ चुका है, C की पावर यहाँ पर 0, यानी कि C हम नहीं लिखेंगे। आगे -20 है, तो 5 टाइम्स 20 होता है, तो यहाँ पर 4 आएगा। A की एक पावर बाहर आ चुकी है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा A स्क्वायर। B भी हमारे पास बाहर आ चुका है, और B की पावर 1 है तो B की पावर 0 रह जाएगी, और C2 है तो C की पावर हमारे पास 1 रह जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की भी फैक्टराइजेशन होगी। हमने 5ABC कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के बाद हमारे पास देखें यहाँ पर एक तो 5 बाहर आ चुका है, दूसरा एक ही था हमारे पास, सिंगल A था, तो हमने A बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर अब A नहीं आएगा। हाँ, B की पावर 2 थी, तो B की पावर यहाँ पर 1 रह जाएगी। और देखें जो मैं रेड से काम कर रहा हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए होता है, ये आपने रेड से निशान नहीं लगाने। इस तरह दूसरे नंबर पर C की पावर 3 थी, तो यहाँ पर C की पावर हमारे पास 2 आई। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स हैं वो भी हमने इसी तरीके से लिखी हुई हैं। सो इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की जानब जाते हैं, जो कि है नंबर 5। अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। देखें फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 3x क्यूब y इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x स्केयर y स्केयर इंटू एक्स माइनस 3y। देखें यहाँ पर हमारे पास दो टर्म मौजूद हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये वाली, इतनी फर्स्ट टर्म है, और ये सेकंड टर्म है हमारे पास। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या चीज आ रही है। देखें फर्स्ट नंबर में हमारे पास है 3 और यहाँ पर है 7, तो 3 और 7 में तो हमारे पास जो हमारे पास बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता है 1 है, तो 1 को हम कॉमन नहीं लेते
क्योंकि 1 ऑलरेडी हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर देखें एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो इन दोनों नंबर्स को जो कंप्लीटली चीज डिवाइड करती है वो है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब को भी डिवाइड करता है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर डिवाइड करता है। सो यहाँ पर हम इसका कॉमन लेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर, और देखें यहाँ पर हमारे पास है y और यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर। तो y की छोटी पावर 1 है, सो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर y, और तीसरे नंबर पर हमारे पास ये देखें, ये यहाँ पर ये वाली टर्म, ये ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम है। सो हम ये भी कॉमन ले लेंगे। ये जो मैं रेड से निशान लगा रहा हूँ ये आपने नहीं लगाने, जस्ट समझाने के लिए लगा रहा हूँ। अब देखें हमने क्या यहाँ पर देखा है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आया, y कॉमन आया और x माइनस 3y ये ब्रैकेट हमारे पास कॉमन आई। तो हमारे पास दो टर्म्स थी, ये वाली टर्म थी हमारे पास फर्स्ट, इसमें हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, देखें एक्स स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया तो x की पावर 1 रह जाएगी, 3 में से 2 माइनस करेंगे, इस 3 में से ये 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास x की पावर 1 रह जाएगी। y क्योंकि यहाँ पर मौजूद है तो ये y तो हम बाहर निकाल लेंगे, तो y की टर्म यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर नहीं रहेगी, लेकिन ये 3 मौजूद रहेगा हमारे पास। तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो देखें ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 3, एक्स स्क्वायर हमने बाहर लिया हुआ है तो यहाँ पर एक्स क्यूब है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स, वाई हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पर वाई हमारे पास देखें बाहर लिखा हुआ तो वाई अंदर नहीं आएगा। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट भी हुए हैं एक्स माइनस 3y, ये भी नहीं आएगी। आगे क्या आएगा हमारे पास -7, यहाँ पर भी x की पावर 2 आ चुकी है बाहर, ये x की पावर 2 हम बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पर हम x की पावर 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे y की पावर 2 है तो यहाँ पर y भी एक बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पर y की पावर 1 बचेगी, और x माइनस 3y भी हमारे पास बाहर आ चुका है तो जस्ट हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। तो देखें हमारे पास ये दो टर्म्स थी, फर्स्ट टर्म थी हमारे पास ये वाली और सेकंड टर्म हमारे पास इतनी थी। तो हमने क्या किया, इनमें से जो चीजें कॉमन आ सकती थी एक्स स्क्वायर वाई और ये ब्रैकेट पूरी कॉमन आती थी तो ये हमने कॉमन ले ली। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट जो ब्रैकेट थी ये वाली, इसमें हमारे पास 3x माइनस 7y बचा। तो इस तरह ये फैक्टराइजेशन हमने कंप्लीट कर ली। इसका 6th पार्ट है और वो लास्ट पार्ट है और वो भी हमारे पास इसी तरह का ही है जिस तरह हमने 5th पार्ट किया है, तो उसको हम अटेम्प्ट करते हैं। तो 6th पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, वो है 2x y क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8x वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखें यहाँ पर क्या हम कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास इसमें भी 2 मौजूद है और इसमें 8 मौजूद है, तो 2 और 8 दोनों डिवाइड होते हैं 2 से। एक तो हमारे पास 2 कॉमन आएगा यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर, दोनों में x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है और यहाँ पर भी x मौजूद है, तो दूसरा हम x कॉमन लेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास देखें यहाँ पर है y क्यूब और यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में छोटी पावर वाई स्क्वायर है तो हम वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो 2x वाई स्क्वायर के साथ हम कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को भी, और ब्रैकेट में हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, देखें ये हमने बाहर लिख लिया, ये बाहर लिख लिया, यहाँ पर y की पावर 3 थी तो 2 बाहर आ जाएगी यहाँ पर पावर, तो यहाँ पर 3 माइनस 2 y की पावर 1 बचेगी ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर हमारे पास y आएगा, ये राफली मैं अभी लिख रहा हूँ, बाद में कंप्लीट करता हूँ इसको। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी हमारे पास बाहर आ चुका है, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वो y बनेगा।
तो यहाँ पर हम y लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। इस पूरी टर्म में हमारे पास क्या बचा, y, बाकी सब कुछ हमने बाहर लिख लिया हुआ था। इसी तरह दूसरी जो हमारे पास जो हमारे पास टर्म है उसमें हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि 8 है तो 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। आगे x बाहर आ चुका है, y की 2 बाहर आ चुका है, x स्क्वायर प्लस 5 भी बाहर आ चुका है, तो हमारे पास इस ब्रैकेट में y प्लस 4 जस्ट बचेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन की भी, ये जो 6 पार्ट था, इसकी फैक्टराइजेशन भी हमने कंप्लीट कर ली। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब देखें, हमें क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा कि ये कौन सी टाइप है, जस्ट हमारे पास सिंपल एक एक्सप्रेशन आ जाएगी। जिस तरह हमारे पास एक एक्सप्रेशन आई है जिसमें हमारे पास 4 टर्म्स आ रही हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है इन सारी टर्म्स में से कोई सिंगल एक टर्म कॉमन तो नहीं आ रही। यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो 5 है, 5 यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है 5 या 3 हमारे पास कॉमन नहीं आएंगे। उसके बाद देखें, यहाँ पर हमारे पास a है, यहाँ पर भी a है, लेकिन इस टर्म में a नहीं है, सो हमारे पास a भी कॉमन नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास x है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास x नहीं है, सो इसका मतलब है x भी कॉमन नहीं आएगा। यानी कि इन तमाम टर्म में से कोई एक सिंगल टर्म हमारे पास कॉमन नहीं आ रही। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, हमने पेयर की शक्ल में ले लेना है। देखें, ये हमारे पास एक पेयर बन रहा है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, और एक ये हमारे पास पेयर बन रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। जो फर्स्ट पेयर है उसमें देखें, दोनों टर्म में हमारे पास a है, हम a कॉमन ले लेंगे। इसी तरह जो दूसरा पेयर है उसमें हमारे पास b है, तो हम b कॉमन ले लेंगे। तो देखें, यहाँ पर ये मैंने जो लिखा हुआ है ये इसी तरह लिखा रहने दें। इसको ये जस्ट रफली मैंने रेड लाइंस लगाई हुई हैं, आपने सॉल्व करते हुए ये लाइंस नहीं ड्रॉ करनी। लेड पेंसिल से आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। अब देखें, जो फर्स्ट 2 टर्म्स थी उनमें हमने a को सिलेक्ट किया था, यहाँ पर a लिखेंगे, आगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3y। आगे देखें, दूसरी जो 2 टर्म्स हैं उनमें हमने b सिलेक्ट किया था, लेकिन सिंबल यहाँ पर माइनस का था, तो हम यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाएंगे और b कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें b तो बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आएगा 5x, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, ये माइनस था बाहर, तो ये जो प्लस है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास माइनस में, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। हमारे पास b बाहर आ चुका हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 3 और y। अब देखें, इस स्टेप में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है। देखें, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 5x माइनस 3y ये कॉमन है, तो 5x माइनस 3y को हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा a और b। तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे a माइनस b। तो ये जो मैंने रेड निशान लगाए हुए हैं ये आपने नहीं लगाने। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इन तमाम जो हमारे पास पार्ट्स हैं देखें, इनमें तो हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में उसने पेयर की शक्ल में 2 टर्म्स दी हुई हैं, लेकिन ये जो नंबर बाहर है इनके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 टर्म्स बन जाएंगी। तो आइए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। तो देखें, यहां पर भी हम पेयरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट पेयर जो है उसमें देखें, दोनों में हमारे पास y कॉमन आ रहा है, और जो सेकंड पेयर है हमारे पास उसमें देखें यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 8 है, तो हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट पेयर में हम कॉमन लेते हैं y को, तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 3x प्लस 2।
आगे क्योंकि माइनस साइन था हमारे पास, यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे और 12 और 8 डिवाइड होते हैं 4 से, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +2। अब देखें हमारे पास दो टर्म्स आ गई, दोनों टर्म्स में हमारे पास 3x और +2 ये कॉमन आ जाएंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास y-4। तो इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x³ + 3x y² -2x² y। अच्छा, समटाइम्स जब हम पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास जो ब्रैकेट्स में नंबर आएंगे वो सेम नहीं आएंगे, तो उसमें हमने रीअरेंज कर लेना है, यानी कि ये जो टर्म्स हैं इनको हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस जो टर्म है इसकी पोजीशन को यहाँ पर लेके आ सकते हैं और इसको हमारे पास यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि 3 + 4 भी हमारे पास 7 होता है, 4 + 3 भी 7 होता है। यानी किसी भी दो नंबर्स को हम अगर ऐड करते हैं और उनकी पोजीशन चेंज करके ऐड करते हैं तो हमारे पास फर्क नहीं पड़ता। सो जब हमारे पास जब हम कॉमन लेंगे पेयर करने के बाद, अगर ब्रैकेट सेम नहीं आती तो हम उनकी रीग्रुपिंग कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है x³ और सेकेंड टर्म है 3xy, तो इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x³ की पावर एक कम हो जाएगी, xk रह जाएगी, प्लस उसी तरह 3xy में से x बाहर आ चुका है तो 3y² आएगा यहाँ पर। अगली जो दो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स में से एक तो हमारे पास -2 कॉमन आएगा, दूसरा y⁻1 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x²। क्योंकि -6 है तो 3 2 बार 6 और माइनस हमने साइन कॉमन लिया है तो यहाँ पर +3 आएगा और y⁻1 बाहर आ चुकी है तो 3y²। अब देखें ये हमारे पास ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा x² + 3y² इंटू, जब हमने ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक x बचेगा और एक -2y बचेंगे। हमने यहाँ पर लिखा x -2y, तो इस तरह हमारी इस क्वेश्चन की भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। बुक में सम टाइम हमारे पास देखें ये अगर हमारे पास आता है, ये वाली हमारे पास एक्सप्रेशन इस जगह आ जाती है और ये वाली हमारे पास एक्सप्रेशन इस जगह आ जाती है आंसर में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग है, उसमें पेयरिंग ऑलरेडी हुई है, बल्कि कॉमन भी लिया हुआ है, x² -y², इसके बाहर यहाँ पर ये z है, प्लस आगे वाली ब्रैकेट में y² -z² है और बाहर x है। अब देखें यहाँ पर कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी है उसमें ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम नहीं है, यानी कि एक स्टेप उसने किया हुआ है और ब्रैकेट सेम नहीं आई, सो यहाँ पर हम आगे इसको कॉमन नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है ये z है, ये z मल्टीप्लाई होगा x² के साथ भी और ये z मल्टीप्लाई होगा y² के साथ भी, ये दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² z आगे माइनस साइन y² z प्लस आगे ये वाला प्लस हमारे पास आएगा और यहां पर x को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x y², x फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह x दूसरी टर्म के से मल्टीप्लाई होगा जो कि है z², तो x z² आ जाएगा। अब देखें हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे, बल्कि ये हमारे पास x² z है, तो यहां पर देखें ये x y², तो इसको हम यहां पर रखेंगे, प्लस का साइन है इसमें, तो ये यहां पर हम ले आएंगे x y², ये दोनों प्लस वाली इकट्ठी करते हैं और ये वाली जो टर्म है हमारे पास y² z, इसको यहां पर ले आते हैं और इसका साइन क्योंकि माइनस है तो हम यहां पर माइनस ही लगाएंगे, -y² z
और जो लास्ट में हमारे पास टर्म है ये एज इट इज रहने देते हैं, इसको इधर इसी तरह लिख देते हैं एक्स जी स्केयर। तो देखें रीग्रुपिंग होगी, हमने पोजीशन चेंज की ये दरमियान वाली दोनों टर्म्स की। अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं उसमें हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1, क्योंकि ये पावर 2 थी, एक पावर हमने बाहर निकाली तो x आया, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास z आ जाएगा प्लस x, क्योंकि बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पर वाई स्केयर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास दोनों टर्म्स में z आ रहा है, तो माइनस जी हम कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वाई स्केयर, माइनस हम कॉमन ले चुके हैं यहाँ पर, प्लस जी एक बार आ चुका है और x मौजूद रहेगा, यहाँ पर z की पावर 1 आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, जस्ट पोजीशन चेंज है। यहाँ पर एक्स जी प्लस वाई स्केयर ये वाली टर्म इस तरह लिखा हो या वाई स्केयर प्लस एक्स जी एक ही मतलब होता है उसका। सो हम इन दोनों टर्म में से एक्स जी प्लस वाई स्केयर को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x माइनस जी। तो इस तरह इस क्वेश्चन की भी हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, और ये क्वेश्चन भी हमारा जो फोर्थ पार्ट है इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 144 ए स्केयर प्लस 24 ए प्लस 1। अब देखें सबसे पहले हमने यही काम करना था, देखना था इसमें कुछ कॉमन आता है, इन तीनों टर्म्स में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आता 1 के अलावा, और 1 हो तो 1 को हम कॉमन नहीं लेते। अब देखें लेकिन जो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 144, तो 144 को हम इस तरह लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 ये होता है 144। तो हम यहाँ पर ये 144 ए स्केयर को लिख सकते हैं 12 ए का होल स्केयर, ये 12 ए का होल स्केयर आ गया। उसके बाद यहाँ पर जब हम लास्ट टर्म को देखें, लास्ट टर्म है हमारे पास 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्केयर। अब देखें दो टर्म्स हमारे पास कंप्लीट स्केयर आ गई, एक हमारे पास आ गई ए स्केयर और दूसरी हमारे पास लास्ट टर्म आ गई बी स्केयर। अब अगर देखें दरमियान वाली टर्म प्लस 2ab हो, ये वाली जो टर्म हमारे पास 24a लिखी हुई है ये 2ab की जगह आ जाए, तो हम ये जो ऊपर तीन नंबर हैं इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्केयर। तो देखें यहाँ पर हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस 2, ए की जगह हमने क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, देखें हमारे पास 12a है, तो यहाँ पर हम 12a लिखते हैं, और दूसरा जो b है उसकी जगह हम देखें 1 का स्केयर है, तो यहाँ पर b की जगह 1 आएगा। अब देखें 2, ये देखें इस टर्म को हमारे पास ये टोटल हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 12a मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 24a ही बनता है। अब देखें यहाँ पर ये जो 12a आ रहा है ये हमारे पास a की जगह आ रहा है, a का ऊपर स्केयर है प्लस 2। देखें a हमने क्या लिया हुआ है, a हमने लिया 12a, तो 2 फार्मूले का 12a की जगह हम a लिखते हैं, और b की जगह हमारे पास आ रहा है 1, तो यहाँ पर हम b लिखते हैं, और यहाँ पर फिर b का 1 का स्केयर यानी कि प्लस b का स्केयर। तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन रही है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। तो इस पूरे को हम इस तरह फिर लिख सकते हैं, इस कंप्लीट को हम लिख लेंगे 12a प्लस 1 का होल स्केयर। तो इस तरह ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास दो ही फार्मूले लगेंगे, एक फार्मूला मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, इसी फार्मूले की दूसरी फॉर्म है हमारे पास ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तो ये होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्केयर। तो इस पार्ट को भी हम करते हैं, इस फार्मूले को भी हम अब यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होगा हमारे पास, तो इसका हम सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2, और लास्ट टर्म है हमारे पास बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर।
अब देखें जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास a ओवर b, इसको लिख सकते हैं a ओवर b का होल स्क्वायर, और जो हमारे पास लास्ट टर्म है उसको हम लिख सकते हैं b ओवर a का होल स्क्वायर। बीच में -2 लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर लिखें -2 फर्स्ट टर्म हमारे पास और सेकंड टर्म हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास देखें क्या है a ओवर b, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिखते हैं a ओवर b, और सेकंड टर्म हमारे पास है b ओवर a, तो यहाँ पर हम लिखते हैं b ओवर a। अब देखें इन जनरल यहाँ पर a से कट जाता है और b से कट जाता है, तो -2 ही आता है जो ऊपर मौजूद है। लेकिन इस तरह लिखने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इसको कंप्लीट फार्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बन रहा है हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2, ये फर्स्ट टर्म है, और ये सेकंड टर्म b ओवर a है, और यहाँ पर इसी टर्म का स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a ओवर b माइनस b ओवर a इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने स्क्वायर कंप्लीट किया है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं, देखें कैसे होता है ये। फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर आया, माइनस सेकेंड हमारे पास लिखा हुई है टर्म -14z इंटू एक्स प्लस वाई, और लास्ट टर्म है हमारे पास 49z स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये कंप्लीट स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसकी जगह हम आ जाएगा लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये जो हमारे पास लास्ट टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 7z का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 7 बार 49 होता है। अब देखें हमारे पास ये दरमियान वाली जो टर्म है ये -2a भी बन जाती है। -2 लिखेंगे फर्स्ट टर्म, एक की जगह हमारे पास देखें ये सारा आ रहा है, ये अंदर वाली टर्म हमारे पास a की जगह आएगी, क्योंकि स्केयर को काउंट नहीं हम करते, जो स्केयर के अंदर वाली टर्म है वो a की जगह आती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास x प्लस वाई, ब्रैकेट जो स्केयर के अंदर वाली टर्म थी, और सेकेंड टर्म है हमारे पास ये जो स्केयर के अंदर वाली टर्म है ये वाली, ये है 7z, तो यहाँ पर हम सेकेंड टर्म लिखेंगे 7z। अब देखें ऑन द होल इसको मल्टीप्लाई किया जाए, ये टोटल टर्म जो है हमारे पास ये 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 2 7 टाइम 14, आगे z भी है और x प्लस वाई, तो ऑन द होल हमारे पास ये जो ऊपर वाली टर्म थी उसकी जगह हमने कोई नई टर्म नहीं लिखी, बल्कि उसी कोई किसी और फॉर्म में हमने लिख दिया है। और इस फॉर्म में लिखने से फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बन रही है, ये मैं रेड से लिख रहा हूँ, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, देखें फर्स्ट टर्म है हमारे पास x प्लस वाई, फर्स्ट टर्म प्लस, बल्कि माइनस है यहाँ पर, तो माइनस सेकेंड टर्म है हमारे पास 7z, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि अंदर हमने छोटी ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ की है इसलिए बाहर बड़ी ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ी है। तो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 7z का होल स्क्वायर। तो इस तरह ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट नहायत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा था शुरू में कि हमें पेपर में गिवन नहीं होता कि टाइप कौन सी है, हमने सबसे पहले जो रूल है उन्हीं को फॉलो करना होता है। जो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल होता है उसमें यही होता है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अब देखें ये तीनों नंबर है हमारे पास 12, 36 और 27, ये तीनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम 3 कॉमन लेंगे, इसमें से हमारे पास ब्रैकेट में आएगा 4 3 टाइम्स, क्योंकि 12 होता है, तो 4x के माइनस 12 3 बार 36 होता है, तो यहाँ पर 12x प्लस यहाँ पर 9 3 टाइम्स 27 होता है, तो यहाँ पर 9 आ गया। अब देखें यहाँ पर हम 3 लिखेंगे अंदर, क्योंकि हमने छोटी ब्रैकेट यूज करनी है तो बाहर बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे,
यहाँ पर हम लिखेंगे 4x स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। ये दरमियान वाली टर्म को बाद में लिखते हैं। लास्ट टर्म है हमारे पास 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। देखें यहाँ पर हमारे पास माइनस है, हमने माइनस लगाया, 2 फार्मूले का लगाया। फर्स्ट टर्म की जगह हम यहाँ पर ये वाली टर्म लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली, और सेकंड टर्म की जगह हम ये वाली टर्म लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 2x है, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 3 है। तो देखें, दो बार 4, 4 3 बार 12 और x, तो ऊपर वाली ये टर्म बन जाती है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 इंटू ये बनता है, a की जगह है 2x और b की जगह है 3, दरमियान में क्योंकि -2a भी आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर स्क्वायर। तो इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर आ रहा है 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है इस पार्ट की। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक फार्मूला लगता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले को यहाँ पर मैं साइड पर लिख देता हूँ। ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला ये वाली साइड आ जाएगा हमारे पास, तो इसको हम लिखते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। फार्मूले को याद रखना है आपने कि फर्स्ट टर्म का इंडिविजुअल स्क्वायर होता है और सेकंड टर्म का इंडिविजुअल स्क्वायर होता है। जब भी दो टर्म्स का स्क्वायर आए और दरमियान में हमारे पास नेगेटिव साइन आए, तो फिर हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं, दो ब्रैकेट्स आ जाती हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहती हैं, एक में माइनस आता है और एक में प्लस आता है। अब देखें, हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 3x स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म में हमारे पास 3x स्क्वायर है, और सेकंड टर्म में हमारे पास 75 वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखें, 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट टाइप थी, उसमें क्या था, पहले देखते हैं कि पूरे जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, पूरी जो टर्म्स हैं, उनमें कोई नंबर कॉमन तो नहीं है। तो देखें, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और 25 3 टाइम्स 75 होता है। तो ये कैसे पता चलता है कि 3 डिवाइड हो रहा है या नहीं? कैलकुलेटर से आप 75 डिवाइडेड बाई 3 करें तो 25 आ जाएगा। अब देखें, 3 हमने बाय लिख लिया, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर है, माइनस उसी तरह, और सेकंड टर्म हम 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो अब देखें ना, दो टर्म्स का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया, दो टर्म्स का इंडिविजुअल स्क्वायर आ गया। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म है हमारे पास 5y स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और ब्रैकेट क्लोज, फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यानी कि ये a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली। इस पूरे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बार बार अप्लाई होगा। तो इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू y माइनस 1। यहाँ पर देखें, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दो हमारे पास टर्म्स लिखी हुई हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x के, ये x इस x से मल्टीप्लाई हुआ है, अब ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x। आगे हमने माइनस x लिख दिया, माइनस, अब y मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ, y के आगे y है और फिर y के आगे 1 है। जब माइनस y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा y के, फिर ये वाला जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, और y 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद y आ जाएगा। अब देखें, फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास अगर हम देखें तो x कॉमन था, तो अगर हम x दोबारा कॉमन ले लेंगे, बाज़ औक़ात बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ से फिर कॉमन ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन अगेन बन जाता है। आपने ऐसे नहीं करना, इसकी रीग्रुपिंग करनी है। रीग्रुपिंग कैसे करनी है, देखें, एक्स स्क्वायर है ना हमारे पास लिखा हुआ, इसके साथ वाई स्क्वायर लिखे, और वाई स्क्वायर का सिंबल क्या था, माइनस। ये दोनों इकट्ठी कर ली टर्म्स, और बाकी दो बच गई, माइनस एक्स और प्लस वाई, इनको इकट्ठा लिख दिया। अब देखें, ये जो पहली दो टर्म्स हैं,
इन पर ये फार्मूला लग सकता है हमारे पास, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इस पर हम लिखेंगे ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई, और ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई। अब अगले वाली दो टर्म्स हैं, उनमें हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब देखें हमारे पास दो टर्म्स लिखी हुई हैं। अब देखें यहाँ पर भी हमारे पास एक्स माइनस वाई आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास एक्स माइनस वाई आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस वाई हम कॉमन ले लेंगे जब, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वन, तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर जस्ट वन आएगा। तो ये मैंने बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चेंजिंग आई है कि हमने कॉमन लिया है। अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते थे, यानी कि इसको आप अगर इस तरह ये वाला जो मैंने ऊपर स्टेप किया है, तो ये डायरेक्ट ये स्टेप भी आप कर सकते थे, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, तब भी हमारा क्वेश्चन ठीक होता। तो इस तरह हमने इस पार्ट की भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 28 ए एम स्केयर माइनस 242 ए एन स्केयर। तो उसी तरह हम जिस तरह पहले करते थे, देखते हैं दोनों टर्म्स में से कोई चीज कॉमन आती है, लेकिन दोनों में कॉमन आ रहे हैं, दोनों नंबर्स 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, और दोनों नंबर में ए है तो ए भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा, ये 12 था, 120 है, तो 12 देखें फर्स्ट दो नंबर 12 है, तो 6 2 टाइम्स 12 आगे 8 है, तो 4 2 टाइम्स 8। तो इस तरह आप कैलकुलेटर को यूज ना करते हुए भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। 128 डिवाइडेड बाई 2 करें फिर भी 64 ही आएगा। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए बाहर आ चुके हैं, अंदर आ जाएगा एम स्केयर माइनस, इसी तरह 2 4 और 2 है, तो 1 टाइम फिर 2 टाइम फिर 1 टाइम टेबल जाएगा 2 का। 2 से हमने डिवाइड करना है, 2 क्योंकि 2 कॉमन लिया हुआ था हमने। अंदर आ जाएगा एन स्केयर, ए भी हमने कॉमन लिया हुआ। अब अगेन 2a, तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये 8 एम का कंप्लीट स्क्वायर है। दूसरा नंबर 11, क्योंकि 11 टाइम 121 होता है, तो 11 एन का स्क्वायर है दूसरा नंबर। अब देखें अगेन ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 2a इंटू 8m माइनस 11m, और इसी तरह 8m प्लस 11n। तो इस तरह ये फैक्टराइजेशन भी हमने कंप्लीट कर ली, और ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है 3x माइनस 243 एक्स क्यूब। अब देखें अगेन वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स 3x से डिवाइड होती हैं। तो 3x से डिवाइड किया तो 1 आया, माइनस यहाँ पर 8 3 बार 24 और 3 1 बार 3, यानी कि 8 3 टाइम्स 24 और 3 1 टाइम्स 3, तो 81 आ गया। x एक बार आ चुका है, तो यहाँ पर x के। अब देखें इधर बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अंदर हमने छोटी करनी है। 1 को 1 का स्केयर लिखा जा सकता है, 81 को 9 का स्केयर, और x को x का स्केयर। तो देखें हमारे पास दो ब्रैकेट्स आएंगे इंडिविजुअल, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो a माइनस बी 1 माइनस 9x, और a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 9x। तो ये वाला जो फार्मूला जब मैं साइड पर लिखने लगा हूँ रेड कलर में, ये फार्मूला बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है इस पूरे क्वेश्चन में, और ये पूरी फैक्टराइजेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये पिछले पूरे चैप्टर में यूज होता रहा है, जो चैप्टर नंबर 4 था। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन की भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो देखें यहाँ पर भी ये चार नंबर्स हैं, इन चार नंबर में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो देखें यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर तो है एक्स स्क्वायर, आगे वाले जो तीन नंबर हैं इनको अगर हम देखें गौर करें इनके ऊपर,
तो इनके ऊपर फार्मूला बन रहा है। देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर, तो ब्रैकेट में आएगा वाई स्केयर प्लस 6y प्लस 9। तो देखें ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इस तरह की टर्म्स नजर आ रही हैं, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर। देखें ब्रैकेट के अंदर इस फार्मूले को बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखें ये y का स्क्वायर है और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। और दरमियान में देखें अगर हम प्लस 2a और b यहाँ पर लिखें, तो देखें a की जगह हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आती है और b की जगह ये हमारे पास सेकंड टर्म आती है। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो है y और जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास है 3। तो देखें अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें इस पूरी टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 6y ही बनता है। तो देखें फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये जो तीन टर्म्स है हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म्स थी तो हमने उनको इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास तीन टर्म्स हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं y प्लस 3 का होल स्केयर। अब देखें एक फार्मूला हमने ये यहाँ पर यूज कर लिया था इस ब्रैकेट के अंदर। अब देखें नीचे अगेन एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो फार्मूला इस तरह का है, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। अब देखें हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म है a और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं और फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ये यहाँ पर ऐसे होता है फर्स्ट टर्म। देखें फार्मूला अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये होता है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैं फर्स्ट टर्म लिखूंगा माइनस इस ब्रैकेट के अंदर सेकेंड टर्म, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म, फिर प्लस, फिर सेकेंड टर्म। देखिए यहाँ पर आता है a, यहाँ पर आता है b, यहाँ पर आता है a और यहाँ पर आता है b। लेकिन देखें ऊपर a की जगह क्या है, ऊपर a की जगह हमारे पास x और b की जगह क्या है, b की जगह हमारे पास है y प्लस 3 स्केयर के अंदर वाली टर्म। तो यहाँ पर हम इसको सब्सिट्यूट करते हैं इन वैल्यूज को। a की जगह हम लिखते हैं x और b की जगह हम लिखते हैं y प्लस 3। यहाँ पर भी a की जगह x और b की जगह y प्लस 3। अब ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं अंदर इनको ओपन कर देते हैं, तो बाहर वाली बड़ी ब्रैकेट भी हमें नहीं लगानी पड़ेगी। x माइनस वाई, ये माइनस इस अंदर वाले प्लस को भी माइनस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह x प्लस वाई प्लस 3। तो इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था उसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इसी तरह ही स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। अब देखें फर्स्ट टर्म हम उसी तरह लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस इन तीनों टर्म में से हम माइनस हमने बाहर लिख लिया, अंदर साइन चेंज हो गए, माइनस ए स्क्वायर था ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 2a और माइनस 1 है प्लस 1 हो गया। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट के अंदर ये फर्स्ट टर्म हमारे पास a का स्क्वायर है और लास्ट टर्म हमारे पास 1 का स्क्वायर है। और दरमियान में हम लिख सकते हैं माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म है हमारे पास a, सेकेंड टर्म है हमारे पास b। ये देखें a कैसे लिखा, ये हमने इस स्क्वायर के अंदर वाली टर्म यहाँ पर लिख ली, और 1 कैसे लिखा, इस स्क्वायर वाले अंदर वाली टर्म हमने यहाँ पर लिख ली। तो ये देखें हमारे पास फर्क नहीं पड़ा, ऊपर वाले टर्म पर नीचे वाले टर्म पर सेम है। ये ए स्क्वायर ही रहा, ये माइनस 2a ही रहा, यानी कि इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से माइनस 2a ही आता है। और 1 का स्क्वायर को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, ये x का स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर बन रहा है a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अगेन उसी तरह a प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास एक नंबर हो a स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर हमारे पास b, इसके दरम्यान में माइनस आ रहा है, तो a माइनस बी, a प्लस बी करेंगे हम।
तो बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी छोटी ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रही है तो मैं यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट यूज़ करता हूँ। फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट शुरू। फर्स्ट नंबर जो कि x है प्लस सेकेंड नंबर जो कि a-1 है। स्क्वायर के अंदर वाले जो नंबर है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट्स अगेन हम ओपन करते हैं अंदर, x माइनस a, ये वाला माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ पर भी हम छोटी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं x प्लस a-1। तो इस तरह ये फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से ही होगा। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 4x² माइनस y² माइनस 2y -1। तो देखें यहाँ पर ये सारे सवाल जो हैं इसमें आखिरी 3 टर्म्स ही कंप्लीट स्क्वायर बन रही है। लाजमी नहीं है फर्स्ट 3 टर्म्स भी कंप्लीट स्क्वायर हो सकती हैं। यहाँ पर देखें 4x² है और आगे माइनस अगर हम कॉमन लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा y² प्लस 2y प्लस 1। अब देखें ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ये 2x का होल स्क्वायर है, और जो सेकेंड टर्म है हमारे पास ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं, ये अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखें इसको तो ये y का स्क्वायर प्लस ये 2a की जगह तो हम y लिख रहे हैं, b की जगह देखें आगे 1 लिखेंगे क्योंकि लास्ट टर्म है हमारे पास 1, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप देखें ये 2x का कंप्लीट स्क्वायर है, और ये जो अगली ब्रैकेट थी ये y प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट इसमें हम माइनस लगा लेते हैं, और सेकंड ब्रैकेट इसमें हम यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है, y प्लस 1, यहाँ पर फर्स्ट नंबर फिर प्लस आगे, सेकंड नंबर क्या है y प्लस 1। तो हम ब्रैकेट्स के अंदर ये जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर छोटी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 2x माइनस y माइनस 1, और अगली ब्रैकेट में 2x प्लस y प्लस 1। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हमने जो रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन थी वो कंप्लीट कर ली। अब इसके नेक्स्ट पास जो कि 4 नंबर है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में हमारे पास x² माइनस y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब देखें यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा। यहाँ पर हमारे पास टर्म्स जो है वो अरेंज नहीं है। अब देखें यहाँ पर देखें हमारे पास है x² और यहाँ पर है हमारे पास 4x। ये दोनों टर्म्स x वाली हैं, और ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं, ये एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों टर्म y वाली टर्म है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको अरेंज इस तरह करते हैं, x² के साथ लिखते हैं -4x और माइनस y² के साथ लिखते हैं -2y, और प्लस का 3 हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। प्लस के 3 को हम उसी तरह लिखा रहने देते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये है x का स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखते हैं -2, a की जगह हमारे पास स्क्वायर के अंदर वाली टर्म x है तो x आएगा, और देखें यहाँ पर हमारे पास ऊपर है 4x। तो ये 4x कैसे बनेगा, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो हम यहाँ पर सेकेंड टर्म ये जो 2 है हमने लिख ली के, तो इससे क्या मुराद होगा, हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो 2 का स्क्वायर आना चाहिए। तो ऊपर 2 का स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर ये मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूँ
कि हम खुद से +2 का स्क्वायर लिख रहे हैं। ये टर्म हमने +2 स्क्वायर खुद से लिखी है। आगे देखें हमारे पास क्या है, आगे टर्म है हमारे पास -y स्क्वायर -2y। अब देखें ये दोनों टर्म्स हमारे पास माइनस की हैं, ये भी हमारे पास y स्क्वायर भी हमारे पास माइनस का है और -2y भी माइनस का है। तो देखें ये जो सेकंड टर्म मैंने लिखी है, इस सेकंड टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू वाई। अब देखें हमारे पास सेकंड टर्म क्या आए, ये 2y को यहाँ पर हम ब्रैकेट में क्या लिखें कि 2y डिस्टर्ब ना हो, तो वो है 1। तो अब देखें यहाँ पर ये -2y था तो -2y इंटू 1 लिख लिया। तो अब हम खुद से -1 का स्क्वायर ऐड करने लगे हैं ताकि ये तीनों टर्म्स जो है वो माइनस किया आ जाए। अब देखें हमने खुद से क्या किया और +3 आखिर में उसी तरह आ रहा है, जो +3 था ये जो ऊपर क्वेश्चन में था ये उसी तरह लिख लिया हमने, इसको हमने चेंज नहीं किया। तो जो टर्म्स हमने दो ऐड किए हैं, एक हमने ये वाली टर्म ऐड किया +2 स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर ऐड किया। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइन लिखते हैं इसके, ये देखें यहाँ पर हम लिखते हैं -2 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर लिखते हैं +1 का स्क्वायर। क्योंकि अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएंगी और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएंगी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है वही नीचे भी एक्सप्रेशन आ रही है। लेकिन हम ये काटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो यहां से लेके यहां तक हमने लिखा है ये बन जाएगा हमारे पास x -2 का होल स्क्वायर माइनस, यहां पर हम माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर +2 इंटू वाई इंटू 1 और ये आखिरी भी -1 था तो +1 का स्क्वायर बन गया। और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास ये +3 है, -2 का स्क्वायर -4 और ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1 था, ये 1 का स्क्वायर लिखना चाहिए था लेकिन 1 भी लिखा हो तो भी ठीक है। तो अब देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास। अब देखें ये दोनों टर्म्स ऐड होंगे +4 और ये -4 है तो ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स के साथ कट जाएंगी। अब देखें हमारे पास फर्स्ट क्या आ रहा है, x -2 का स्क्वायर आ रहा है और सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ रही है, y +1 का स्क्वायर आ रही है। अब हम a + b का फार्मूला लगाते हैं, ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखेंगे सेकंड टर्म और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और नेक्स्ट स्टेप में आप फार्मूला ओपन कर लेंगे। यानी कि हमारे पास ये अगर मैं ऊपर फार्मूला लिखूं तो हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो पहली ब्रैकेट में हमारे पास क्या आता है माइनस, या पहली ब्रैकेट में प्लस लिख लें दूसरी में माइनस कर दें, इधर प्लस लिख के इधर माइनस भी आप कर सकते हैं, एक ही बात है, या एक में माइनस पहली माइनस दूसरे में प्लस कर दें। अब देखें यहां पर हमारे पास क्या है, x -2 ये फर्स्ट टर्म है और स्क्वायर के अंदर दूसरी टर्म है y +1। इस तरह यहां पर x -2 और y +1। अब छोटी ब्रैकेट्स लगाते हैं और ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x -2 माइनस है तो ये हमारे पास -y +1 है तो ये -1 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया हमने, इधर भी x -2 और +y +1, ये हमारा ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे जी, x -y, ये -2 और -1 माइनस का 3 हो जाएंगे। इस तरह आगे हम लिखेंगे x +y -2 और +1 -1 हो जाएगा। तो इस तरह ये फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो गई। तो ये फैक्टराइजेशन मैंने थोड़ी सी लेंथी कर दी है आपको समझाने के लिए, इसको हम शॉर्ट भी कर सकते थे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर हम फिफ्थ पार्ट लिखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 25 x स्क्वायर -10x +1 और लास्ट टर्म है 36 z स्क्वायर।
अब देखें इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो स्क्वायर बन रही हैं। अब देखें बच्चे आमतौर पर पूछते हैं कि फार्मूला हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको तमाम फार्मूले याद हों। जब आपको फार्मूले याद होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कौन सा फार्मूला किस जगह पर लगना है। अब देखें यहाँ पर ये 25 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। और उसके बाद है -10 तो इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू 5x। तो 10x तो यहाँ पर ही बन गया। आगे हमने दूसरी टर्म भी लिखनी है तो वो 1 लिखेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास 1 है तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म्स थी इनको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। -36 है जो इसको हम 6 और z के ऊपर वैसे स्क्वायर है तो ये हम कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो पहली 3 टर्म्स है हमारे पास ये बन रही हैं 5x - 1 का कंप्लीट स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास है 6z इसका कंप्लीट स्क्वायर। अब क्या हम लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। a की जगह हमारे पास 5x - 1 है तो 5x - 1 - 6z। इस तरह अगली ब्रैकेट में 5x a और प्लस b लिख लेंगे यानी कि 6z। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं, -1 को हम लास्ट में लिख सकते हैं या इस तरह लिखा रहने दें तो भी हमारे पास ये ठीक है। तो इस तरह हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम इसका 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट देखें उसमें हम x स्क्वायर -y स्क्वायर -4xz प्लस 4z स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक टर्म आ रही है -4xz। इसका मतलब है x और z वाली टर्म्स को हमें इकट्ठा लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं x स्क्वायर -4xz प्लस 4z स्क्वायर इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, और ये वाली जो हमारे पास टर्म थी -y स्क्वायर इसको हम आखिर में लिख देते हैं। अब देखें ये जो हमने 3 टर्म पहले लिखी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं बन रहा। ये है x का स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म है हमारे पास 4z स्क्वायर वो है 2z का स्क्वायर। देखें दरमियान में -2a भी बन रहा है या नहीं, तो -2a की जगह फर्स्ट वैल्यू और b की जगह सेकंड वैल्यू। a की जगह हम लिखेंगे x और b की जगह लिखेंगे हम 2z। तो x और 2z देखें ऐसे लिखने से हमारे पास -4xz बन रहा है तो ऊपर भी -4xz है, तो इसका मतलब है हमने ये कंप्लीट एक स्क्वायर बना लिया है, और लास्ट में -y स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये बनेंगे x - 2z का होल स्क्वायर, और लास्ट में -y स्क्वायर उसी तरह। अब 2 टर्म्स का होल स्क्वायर है, दरमियान में माइनस। ये देखें इसका इंडिविजुअल स्क्वायर है और इसका इंडिविजुअल स्क्वायर है, तो क्या होगा हमारे पास a की जगह x - 2z और -b की जगह y है। इस तरह a की जगह x - 2z और b की जगह y तो प्लस y। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें।